अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वज्हि अबी यअति बसीरा वअतूनी बिअहलीकुम अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इस मजलिस को अगर हम तवज्जो से सुनेंगे तो कई नसीहत की बातें हमें हासिल हो सकती हैं। आज सूरह यूसुफ की 8 आयतें, आयत नंबर 93 से 100 तक, ये 8 आयतें वो हैं जिसमें हज़रत यूसुफ और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात के हालात का तज़किरा है। जब 10 भाइयों को ये ख़बर मिल चुकी कि मिस्र के बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर अपने माँ बाप के हालात भी सुने। मालूम हुआ कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम नाबीना हो चुके, बेटे की जुदाईगी के गम में रोते रोते आँखों की रोशनी जा चुकी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा, इस वक्त तो मैं यहाँ मशगूल हूँ, तुम जाओ मेरा ये लिबास लेकर और मेरे अब्बा जान के चेहरे पर इस लिबास को डाल देना, रोशनी आ जाएगी। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, मेरे इस कुर्ते को लेकर जाओ, फ़अल्क़ूहु अला वज्हि अबी, मेरे अब्बा के चेहरे पर इस कुर्ते को डाल देना, यअति बसीरा, रोशनी चली आएगी, वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन, फिर तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ चले आना। कुरान मजीद की अल्फाज हमें कई बातें सुनाती, कई समझाती है। वो ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिबास में ऐसी क्या चीज़ थी कि डालते ही उनके आँखों से रोशनी महसूस हुई। तारीख़ में है कि ये जो लिबास था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, असल में ये जन्नत का लिबास था। इमाम कुरतबी ने लिखा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने कपड़े उतार करके आग में डाला था, उस वक्त हज़रत जिब्राईल आए थे लिबास, जन्नती लिबास लेकर, और वही जन्नती लिबास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो लिबास अपने बेटे हज़रत इसहाक़ को दिया, हज़रत इसहाक़ ने वही लिबास अपने बेटे हज़रत याक़ूब को दिया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उस लिबास को बारीक अंदाज में पुरो करके तावीज़ की शक्ल में बना करके हज़रत यूसुफ के गले में डाल दिया था। उस मौके पर जब ये 10 भाइयों ने हज़रत यूसुफ का लिबास उतार करके कुएं में उतारा और ये झूठा खून लगा करके ये भाई हज़रत यूसुफ का लिबास पेश किए थे, फिर हज़रत जिब्राईल उस कुएं में आए थे जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उतारा गया। हज़रत जिब्राईल आए, उन्होंने वो तावीज़ निकाली जो असल कपड़ा था, ड्रेस था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहनाया और बताया ये लिबास कोई मामूली लिबास नहीं। फिर ये लिबास की हज़रत यूसुफ ने हिफाजत की, यहाँ तक कि ज़ुलेखा के अज़ीज़ मिस्र के महल में पलते रहे, जेल खाने में गए, जेल खाने के बाद बादशाह बने। ये भाई 3 मरतबा हज़रत यूसुफ के पास आए। जब ये पता चला कि मेरे बाप नाबीना हो चुके, तो उस मौके पर फिर हज़रत जिब्राईल तशरीफ़ लाए और बताया, यूसुफ ये लिबास ऐसा लिबास है, अगर किसी नाबीना पर डाल दिया जाए इसकी आँखें रोशन हो। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ड्रेस अपने भाइयों के हवाले किया और ये भाई लेकर अब मिस्र से वापस आने वाले हैं कनान को। कुरान मजीद में इसी लिबास का तज़किरा है। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वज्हि अबी यअति बसीरा, मेरा इस लिबास को ले जाओ, मेरे अब्बा जान के चेहरे पर डाल देना, आँखों की रोशनी चली आएगी। वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन,
फिर तुम अपनी फैमिली को लेकर मिस्र चले आना। असल तो कहना मकसूद ये है कि आप मेरे अम्मी अब्बा को, तुम अपने घर वालों को लेकर आओ, लेकिन अदब का तकाजा यह है कि बेटा बाप के पास जाए, बेटा माँ बाप को अपने पास न बुलाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने माँ बाप के अदब व एहतराम का ख्याल ये रखा। ये नहीं कहा कि मेरे माँ बाप को लेकर आओ, बल्कि अपने भाइयों से कहा अपनी फैमिली को लेकर आना। जाहिर बात है कि फैमिली को लाएंगे तो माँ बाप को भी लेकर आएंगे। हज़रत यूसुफ़ की माँ का तो इंतकाल हो चुका है। हज़रत याकूब ने एक दूसरा निकाह किया था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खाला थी, यानी बहन के इंतकाल के बाद एक दूसरी बहन से उन्होंने निकाह किया था। खाला भी माँ के दर्जे में हुआ करती है। तो हुआ ये कि हज़रत यूसुफ़ ने बुलाया कि इनको लेकर आना। अब ये काफ़िला अभी मिस्र है, मिस्र से निकला नहीं। अब मिस्र और कनान के दरमियान 250 मील से ज़्यादा का फ़ासला है। अब सोचने की बात है कि 250 मील का फ़ासला कोई मामूली बात है। 250 मील को किलोमीटर से किया जाए तो 500 किलोमीटर से के करीब करीब या उससे ज़्यादा हो सकता है। कनान और मिस्र के दरमियान इतना फ़ासला हो सकता है। अब ये काफ़िला अभी मिस्र से निकल रहा है। वलम्मा फसलतिल ईरु, ये 10 भाइयों का काफ़िला खुशखबरी लेकर हज़रत यूसुफ़ के दिए हुए ड्रेस को, लिबास को लेकर अब मिस्र से निकला है। हज़रत याकूब को इस लिबास की खुशबू महसूस होना शुरू हो गई। बड़ी अजीब बात है। क़ाल अबूहुम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, जो फैमिली के लोग मौजूद थे घर में, क्योंकि 10 बच्चे तो मिस्र में हैं, लेकिन फैमिली में और भी बहुत से लोग थे, उनसे कहने लगे इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ़, मैं यूसुफ़ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम मुझे ऐसा आदमी न समझो जो बुढ़ापे में बहक जाता है। तुम अगर ये समझोगे कि ये आदमी तो बूढ़ा हो गया और बुढ़ापे में बहकी बहकी बातें कर रहा है, ऐसा मुझे मत समझो तुम। मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिबास। ये क्या था? एक मौजिज़ा था कि इतने दूर के ड्रेस की स्मेल को पहचान लेना, खुशबू को पहचान लेना, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और इसी चीज़ को मौजिज़ा कहा जाता है। अगर कोई आम नेक आदमी करे तो करामत कहा जाता है। यहाँ एक और बात समझने की है, करामत हो कि मौजिज़ा हो, उसमें इंसान का इख्तियार नहीं रहता, उसमें खुदा का इख्तियार रहता। इसी को न समझने के नतीजे में लोग वलियों के सामने सजदा करते हैं। ये जो वली के हाथों करामत का ज़हूर हो रहा है, इसके पीछे अल्लाह का फ़ेल है, अल्लाह का इरादा है। अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। यहाँ समझने की ज़रूरत है। यही ड्रेस उस मौके पर भी तो था जब इन भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ को कुएं में डाला था। तब हज़रत याकूब को इस ड्रेस की खुशबू क्यों महसूस नहीं हुई? वजह इसकी यही थी कि अल्लाह ने बताना मंजूर नहीं किया था। अब हज़रत याकूब के घर और उस कुएं के दरमियान जिसमें हज़रत यूसुफ़ को डाला गया था, कोई लंबा फासला नहीं था, बहुत करीब था वो। बावजूद इसके कि वो लिबास की खुशबू महसूस नहीं हुई। और 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर लिबास अभी लेके निकले हैं, अभी करीब नहीं हुए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को खुशबू महसूस हो रही। इन दोनों बातों को समझने से हमें अच्छी तरह समझ में आता है, मौजिज़ा पैगंबर के इख्तियार में नहीं होता, मौजिज़ा खुदा के इख्तियार में होता है। आगे अल्लाह फिर ये हुआ कि जैसे ही हज़रत याकूब ने यह बताया कि मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ, तो फैमिली के लोगों ने जो बातें कही, कुरान ने कहा तल्लाही इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम, अल्लाह की कसम आप पुरानी गलती में हैं, अभी यूसुफ़ के ख्वाब में हैं, 40 साल से ज़्यादा का ज़माना हो गया, अभी पुराने ही ख्याल में। हुआ है कि
एक बशारत देने वाला, खुशखबरी देने वाला पहले आया, यानी काफिला वो करीब हुआ है। हो सकता है उस काफिले में से किसी ने जल्दी हज़रत याकूब के पास पहुंचकर उसने बशारत देना शुरू किया। फलम्मा अंजा अल बशीरू, बशीर कहते हैं बशारत देने वाले। जब बशारत देने वाला आया और फिर वो बच्चा आया जिसके हाथ में वो लिबास था। तारीखी रिवायत में है ये लिबास हज़रत यूसुफ ने यहूदा के हाथ में दिया। उस यहूदा ने रिक्वेस्ट किया था, आप इस लिबास को मेरे हाथ में दीजिए। जब आपको कुएं में डाला गया था, आपके लिबास को उतारने वाला मैं था, आपके लिबास पर झूठा खून जानवर का लगाने वाला मैं था। मैं ये चाहता हूँ कि मुकाफात अमल करूँ, यानी मेरी गलती की सफाई करूँ, जिसकी वजह से मैंने बाप को सदमा पहुँचाया था, जिसकी वजह से बाप की आंखें चली गई। अब मैं यही लिबास को अपने हाथों से बाप के ऊपर डालना चाहता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने उसी भाई को दिया था। वो भाई भी आ गए। अलक़ाहु अला वजहिही, हज़रत याकूब के चेहरे पर वो लिबास डाला। फरतद्द बसीरा, आँखें रोशन हो गई, नज़र आने लग गया। जैसे ही ये सारा मंजर हुआ तो फैमिली के लोगों से, आसपास के लोगों से हज़रत याकूब ने एक जुमला कहा, क़ाल अलम अक़ुल लकुम, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, इन्नी अअलमु मिनल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ से एक बात जानता था, मा ला तअलमून, जिसको तुम नहीं जानते। ये जुमला अभी 1-2 रुकू पहले भी गुजरा है, जिसमें इशारा ये था कि हज़रत याकूब को यकीन था कि यूसुफ ज़िंदा है। अल्लाह की तरफ से बताया गया था कि यूसुफ बड़े होंगे, वो पैगंबर होंगे, उनकी शान बहुत ऊंची होगी। हज़रत याकूब को अल्लाह की बात पर यकीन था। सारे लोगों को, फैमिली को, रिश्तेदारों को यकीन ही नहीं था कि यूसुफ ज़िंदा हो। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन भाइयों की हालत क्या होगी। बाप के सामने, एक बाप के सामने अब 10 बेटे बैठे हुए माफ़ी मांग रहे हैं अपने बाप से। कालू या अबाना, ए हमारे अब्बा, इस्तगफिर लना ज़ुनूबना, आप हमारे गुनाहों को बख्शवा दीजिए, माफ़ कर दीजिए। इन्ना कुन्ना खातिईन, हम गलती करने वाले। अब माफ़ी मांग रहे हैं बच्चे। इसके जवाब में बाप को क्या करना चाहिए, हज़रत याकूब ने क्या किया, इसको समझने के लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामले में तो बच्चों को माफ़ कर दिया, मगर एक जुमला दोहराया जो हमें भी समझने का। क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, अनक़रीब मैं तुम्हारे लिए अपने रब से माफ़ी मांगूँ। फ़ौरन दुआ क्यों नहीं की, माफ़ क्यों नहीं किया? यहाँ ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से कहा थोड़ा सा वेट करो। अरबी ज़बान में वेट करने के लिए सौफ़ा और सीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, वेट करो ज़रा, मैं तुम्हारे लिए मेरे रब से माफ़ी मांगूँ। इसकी 2 वजहें मुफस्सिरीन ने लिखी। एक ये कि रात की तन्हाई का वक्त आने दो, तहज्जुद के वक्त में कबूलियत का वक्त है, मैं जब अल्लाह से बातें करूँगा उस वक्त तुमसे अल्लाह से माफ़ी मांगूँ। गोया दुआ की कबूलियत को तलाश भी करते रहना चाहिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह सिखाया कि एक बंदे को कबूलियत के मौक़ों को तलाश भी करना है, उसकी कदर भी करना है। हम उम्रे को जाते हैं और हज को जाते हैं, हर हफ्ते हमें जुमा का दिन नसीब होता है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कबूलियत दुआ का वक्त का इंतज़ार करते हैं। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, हर अज़ान के बाद दुआ कबूल होती है। कौन इनकी कदर करने वाला है? दूसरी वजह मुफस्सिरीन ने ये लिखी है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम टोटली कैसे माफ़ कर सकते। ये मामला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ भी है, और हुकूक़ुल इबाद का जहाँ मामला है, जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी उसे माफ़ नहीं कर सकता। तो हज़रत याकूब ने ये कहा थोड़ा वेट करो, गोया कि मैं यूसुफ से बात करूँगा और यूसुफ देखूँगा कि माफ़ करते हैं या नहीं, फिर अपने रब से माफ़ी मांगूँ। यहाँ वो मसला है जिसको कहा जाता है हुकूकुल इबाद का मसला। किसी पर जुल्म कर रखा है, माफ़ी मांग ली जाए।
किसी का माली हक हासिल किया गया है उसको दुनिया में दे दिया जाए। हुजूर यही नसीहत किया करते, लोगों हक के मामले में डरा करना, हक अदा कर देना, किसी का माल बाकी है तो दे देना, किसी को गाली दी है, किसी पर जुल्म किया है, माफ़ी मांग लेना। क़यामत का दिन आने से पहले, जब वो दिन आएगा तो क्या होगा? जालिम की नेकियां मजलूम को दी जाएंगी, जालिम की नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, मजलूम के गुनाह लेकर जालिम के सर पर थोप दिया जाए। यहाँ इसी तरफ इशारा है। हुकूकुल इबाद का मसला ऐसा आसानी से हल नहीं होता। हज़रत याकूब ने यही कहा, सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। फ़लम्मा दख़लू अला यूसुफ़, फिर वो भी वक्त आया जब ये सारी फैमिली के लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ मिल कर के कनान से मिस्र आते। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने लोग हों। बास तारीख़ी रिवायात में है ये 72 लोग थे, एक फैमिली के 72 लोग थे जो कनान से मिस्र आए हैं और इजिप्ट की हुकूमत इनको नसीब हुई। अब याद रखें, जिस फैमिली को हुकूमत मिलती है और खुशहाली मिलती है वो बहुत तरक्की करती है, वो ख़ानदान बहुत जल्दी बढ़ जाता है। यहाँ से यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिस्र का, इजिप्ट का एक नया दौर शुरू। कभी ये मौका मिल जाए कि इसराइल कैसे बना है, इंशाअल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। हज़रत याकूब से लेकर इसराइल बनने तक 4000 साल का ज़माना गुजरा। ये 4000 साल के ज़माने की हिस्ट्री क्या है? अब यहाँ तक सोचने की बात यह है कि हज़रत याकूब का जो ख़ानदान आया है वो सिर्फ 72 लोग आए हैं और हुकूमत करने वाले हैं। यही इनको बड़े बड़े सरकारी ओहदे मिलने वाले हैं। ये मिस्र पर, इजिप्ट पर शानदार हुकूमत करने वाले हैं। नतीजा ये हुआ कि इन्हीं के फैमिलीज़ में अब मिस्र की हुकूमत आगे चलने लगी। इनकी आबादियाँ बढ़ गई, इनके अखलाक की वजह से सारा मिस्र मुतासर था, इनके हवाले मिस्र किया गया था। लेकिन यही होता है, बाप दादा अच्छे होते हैं, जैसे ही ज़माना बदलने लगता है औलाद बिगड़ जाती है। यही हुआ कि ये ख़ानदान सदियों तक हुकूमत करता रहा, इनके बच्चे बिगड़े और अय्याशी करने लगे, मिस्र वालों पर जुल्म करने लगे। फिर दोबारा रिवोल्यूशन मिस्र में आया, एक आवाज़ उठी, मिस्र के असल लोग कौन से हैं? मिस्र के असल लोग फ़राइना हैं, ये अमालिका बाहर के हैं। नतीजा ये हुआ कि हज़रत यूसुफ़ की इन औलाद का फिर 300-400 साल के बाद तख्ता उलट दिया गया, फ़िरौन की हुकूमत आई। आपने नाम सुना होगा फ़िरौन का। ये फ़िरौन कब आया है, ये फ़िरौन की कब हुकूमत आई है? फिर वो दौर याद करने का वक्त है। आप लोग सुने होंगे बनी इसराइल ने दरियाए नील को पार किया है। ये कौन ये बनी इसराइल है? ये बनी इसराइल से मुराद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ही औलाद है। एक ज़माने में ये हुकूमत करते थे, आज मग़लूब। भारत के मुसलमानों की जो आज हालत है, यहाँ 1000 साल तक मुसलमान हुकूमत करते रहे और आज जो मारा जा रहा है, इसकी क्या रीज़न्स हैं आज कोई समझने के लिए तैयार नहीं। इसके पीछे खुदा का बनाया हुआ निज़ाम होता है। कल तक जो हाकिम थे आज महकूम है, कल तक जो फैसले करते थे आज उनके बारे में हुकूमतें फैसला कर रही। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस वक्त बनी इसराइल पर फ़िरौन का जुल्म बढ़ा है और हज़रत मूसा इसीलिए भेजे गए थे कि इस बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाया जाए, तो रातों रात बनी इसराइल को लेकर दरियाई नील से पार हुए थे। सवाल यह है उस वक्त दरियाई नील से पार होने वालों की तादाद कितनी थी? तारीख़ में है 6 लाख लोग थे जो दरियाई नील पार करे। सवाल यह है कि ये 6 लाख कहाँ से आए? ये 72 लोगों की फैमिली बढ़ बढ़ करके 6 लाख तक पहुँची। जो कौम के पास पैसा आ जाता है, इक़्तिदार आ जाता है, उसकी फैमिली बढ़ती है और वो 72 फैमिली से
6 लाख तक पहुँचे हैं। जाहिर है ऐसे नहीं हुआ। फिर याद करें आगे, फलम्मा दखलू अला यूसुफ, ये सारी 72 की फैमिली थी जो हज़रत यूसुफ के पास आई थी, मुलाकात हुई। आवा इलैहि अबवैहि, अब उनका इस्तकबाल हुआ। मिस्र की हुकूमत, सरकारी हुकूमत ने इन 72 लोगों का जो इस्तकबाल किया है, तारीख में है 4000 फौजी उनके आने से पहले परेड कराए गए थे और इस फैमिली को इजिप्ट में इज्जत के साथ लिया गया। हज़रत यूसुफ ने उन्हें अपने करीब बिठाया और इत्मीनान दिलाया, उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, आप मिस्र में दाखिल हो गए, अल्लाह अगर चाहे तो आपको यहाँ अमन व इत्मीनान नसीब होगा। वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, हज़रत यूसुफ का एक तख्त था, जिस बादशाह का एक तख्त होता, हज़रत यूसुफ ने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठा दिया। बादशाह की शान देखी और भाइयों ने देखा, माँ बाप ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा। एक शान के साथ जब नज़र आया तो दिलों पर यूसुफ की अज़मत का गलबा इतना हो गया कि ये सजदे में गिर पड़े। वख़र्रू लहू सुज्जदा, ये सजदे में गिर पड़े। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़याल आया, ये मेरे वो ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखी थी। जब ये उठे तो हज़रत यूसुफ ने अपने अब्बा से कहा, वक़ाल या अबती हाज़ा तअवील रुया मिन क़ब्ल, अब्बा जान, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है जो मैंने देखा है। क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, मेरे रब ने इसको सच कर दिखाया। यहाँ एक बात सोचने की है कि हज़रत यूसुफ के सामने ये जो सजदा था, यह सजदा क्या था? बाज़ मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि ये हज़रत यूसुफ के लिए सजदा नहीं किया गया था। इस फैमिली को जब ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे रब का एहसान हम पर कितना हुआ, ये फैमिली ने और माँ बाप ने सजदा शुक्र अदा करने के लिए खुदा के सामने सजदा किया। लेकिन लग रहा था ऐसा कि हज़रत यूसुफ के सामने सजदा किया जा रहा। लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि यह सजदा ताज़ीमी था। पुरानी शरीयतों में सजदा ताज़ीमी जायज़ था, मगर सजदा ताज़ीमी से जब शिर्क दुनिया में आने लगा, अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सजदा ताज़ीमी को भी हराम करार दिया। लिहाजा जो मुसलमान कब्रों पर सजदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं हम सजदा ताज़ीमी कर रहे हैं, याद रखें इस उम्मत में सजदा ताज़ीमी जायज़ नहीं है। सजदा ताज़ीमी की अगर इजाज़त होती तो हुजूर ने कहा था, अगर सजदे का मैं हुक्म देता तो बीवी से कहता कि वो शोहर के सामने सजदा करे, अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा जायज़ नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर ये जुमले कहे, वक़द अहसन बी, मेरे रब ने मुझ पर एहसान किया, इज़ अखरजनी मिनस सिजन, कि मेरे रब ने मुझे जेल खाने से निकाला। वजाअ बिकुम मिनल बद्वी मिन बअदि अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख्वती, कि अल्लाह ताला ने आपको देहात से निकाला, शहर में लाया, और मेरे भाइयों के दरमियान शैतान ने जो दुश्मनी डाली थी, अल्लाह ताला ने उसको भी दूर कर दिया। इन्न रब्बी लतीफ़ुल लिमन यशा, मेरा रब बहुत बारीक भी से तदबीर करने वाला है। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, वो जानने वाला भी है, हिकमत वाला भी। ये वो 8 आयतें हैं जिसको पर अगर मज़ीद गौर किया जाए और भी बहुत सी नसीहतें हमें मिल सकती हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाह।